हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर क्लासेस अनुज सर की डिजिटल पाठशाला में। जैसा कि आपने क्लास 5 में देखा था कि हम लोगों ने इंसर्ट टैब शुरू कर दिया था और उस इंसर्ट टैब के अंदर हम लोगों ने दो ग्रुप कवर कर लिए थे, जिसमें पहला ग्रुप हम लोग का था पेज वाला और दूसरा हम लोग का था टेबल वाला। आज हम लोग तीसरा ग्रुप देखेंगे उसी में, जो कि है इलस्ट्रेशंस वाला। इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे और ये क्लास उससे भी ज्यादा मजेदार क्यों है, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट बोरिंग नहीं, स्टाइलिश बनेगा, प्रोफेशन बनेगा। क्योंकि किस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस सीख लेंगे हम लोग, शेप सीख लेंगे, स्मार्ट आर्ट भी सीखेंगे और भी बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपको जस्ट अभी आगे पता चलने वाला है। तो ये इलस्ट्रेशन ग्रुप क्यों ज़रूरी है? वैसे ही जरूरी जैसे कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बड़ा फीका फीका सा है, जैसे किसी शादी में गए और वहाँ डीजे लगाई ना हो, एकदम फीकी फीकी शादी, वैसे ही इस इलस्ट्रेशन ग्रुप के बिना ये आपका डॉक्यूमेंट एकदम फीका फीका लगेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और इंसर्ट टैब पे आ जाते हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो इलस्ट्रेशन है इसके अंदर ये पिक्चर वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा, ये शेप वाले ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा। इवन हम लोग ये स्मार्ट आर्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और साथ में ये चार्ट्स वाला ऑप्शन भैया नहीं देखेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये हम एक्सेल में देखेंगे। लेकिन जो सबसे आपका इंटरेस्टिंग है, मतलब जो खासकर नोट्स बनाते समय यूज़ किया जाता है, ये आपका ऑप्शन स्क्रीनशॉट, ये भी देखेंगे। चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल वाली क्लास में और शुरू करते हैं इन चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकल अप्लाई करना। आ जाइए देखते हैं हम लोग इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है पिक्चर का, लेकिन पिक्चर लाने से पहले, जैसे पिक्चर अगर हम डायरेक्टली लिए भी आते हैं तो पिक्चर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ ऑनलाइन पिक्चर है, लेकिन हम जिस डिवाइस पे जाएंगे, जिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप में एमएस वर्ड के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है। अब उस इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर बैकग्राउंड के ऐसे बहुत सारी फोटोज़ पड़ी हुई, जैसे ये वाले ले लेते हैं हम और इंसर्ट करा देते हैं। तो जो इमेज है वो क्या हुई, बहुत बड़ी इमेज आई। अब एक तो ये नॉर्मल इमेज होगी, इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेज है। तो इस इमेज के अगर इस वाले पॉइंट पर हम आते हैं तो देखो ये इमेज क्या होगी, हाइट और विड्थ साथ में इसकी छोटी या बड़ी हो रही है। तो उससे बाद ये रिमूव बैकग्राउंड है, इतना अच्छे से काम नहीं करता। अगर जाएंगे देखो ये सब पूरा गायब हो जाएगा, ये देखो पूरी इमेज गायब हो गई। कंट्रोल जेड करेंगे हम लोग, कंट्रोल जेड तो वापस वो इमेज आ जाएगी। तो मतलब रिमूव बैकग्राउंड उतना अच्छा काम नहीं करता है। यहाँ पर आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे काम का मेन क्या है, देखो थोड़ा सा इमेज को नीचे लाते हैं, ये इमेज इधर उधर खिसकेगी नहीं, जहाँ आ गई वो वहीं रहेगी। तो रैप टेक्स्ट के अंदर अगर हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें, कहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक कर दें तो ये इमेज इधर से उधर आ सकती है। वैसे तो आनी चाहिए, ये क्यों नहीं आ रही है, देखो आ गई, ये इमेज इधर आ गई। ये करेक्शन वाले ऑप्शन पे आते हैं तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस हैं जो कि नज़र आएंगे। ऐसे आप क्लिक अप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन मैं कलर्स वाले में आऊँगा, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर जैसे कि ये इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है। यहाँ पे डिफरेंट्स, ये देखो ये पुराने ज़माने की फ़ोटो, धुंधली फ़ोटो थोड़ी सी नज़र आ रही है आपको, ये रहा, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल जेड करेंगे, जो भी अप्लाई हुआ होगा वो चला जाएगा बस। बाकी तो यही सब ऑप्शन है, लेकिन बाकी यहाँ पर ये सब ऑप्शन हैं इमेज से रिलेटेड। ये देखिए कितना बढ़िया बना दे रहा है वो आपको रेडी। ये देखिए, ये कर्सर घुमाइए और सिर्फ और सिर्फ नज़ारे देखिए, सिर्फ माउस का कर्सर ले जाइए और देखिए वो कैसे बिहेव कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज के ऊपर बॉर्डर लगाना, तो यहाँ पर आके ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक काम तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। देखो अब यहाँ पर हम डिफरेंट कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये येलो, ये रेड कलर लगा देते हैं। ये देखो यहाँ पे इस इमेज के ऊपर हमने रेड कलर लगा दिया। अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो एक पिक्चर लेआउट का ऑप्शन आता है, इस तरीके से आ सकता है। ये इतना यूजफुल नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। इस पर क्लिक करते हैं वापस से इस इमेज के ऊपर और यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट के ऑप्शन देखते हैं। प्रीसेट पहले से बना हुआ है, शैडो,
आप डिफरेंट टाइप की उस पर शेडो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप कर्सर लेके जाओ, ये देखो शेडो आ रही है बन के। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इसमें ग्लो वाला, कि आप इस पिक्चर के ऊपर ग्लो लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आ गए, ये देखो ग्लो हमने अप्लाई किया। ये आप डिफरेंट टाइप का ग्लो ला सकते हो। सॉफ्ट एज कर सकते हो, इसकी एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो, कैसा चाहो वैसा। यहाँ पे हम नो आउटलाइन कर देंगे एकदम, और यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ बेवल लगा देंगे। ये देखो थोड़ा 3D टाइप में जाएगा। बेवल का आपको एक्चुअल जो सेंस है वो शेप के अंदर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए शेप पे हम लोग जाएंगे। ये तो हो गया इमेज के बारे में। ये इमेज आके यहाँ पर हम आप इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ थोड़ी सी इमेज अगर चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो देवी जी हैं ये हटे यहाँ से, ख्वाब में हड्डी का काम करती हुई। हाँ, ये हट गई देवी जी और बाहर क्लिक किया, देखो ये क्रॉप हो गई इमेज हमारी। ये इमेज क्रॉप हो गई। इस इमेज पे वापस से हमने क्लिक किया, यहाँ पे आए, इसके हम यहाँ पर क्रॉप टू शेप, कोई शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि इस शेप में हमने कहा, देखो इस शेप में कन्वर्ट हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्रॉप वाले ऑप्शन में गए, क्रॉप टू शेप पे गए। अब यहाँ पे कोई भी इसमें शेप, जैसे कि हार्ड वाले शेप, ये देखिए एक बढ़िया से कपल बन के तैयार हो गए भैया। चलो कपल और चप्पल छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर फिल वाले में। फिल में देखो पूरा फिल हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारे काम का नहीं है ना, हमको इतना समझना है, हमें सिर्फ वो इमेज का साइज छोटा बड़ा देखना था। अब ये रोटेट वाला ऑप्शन आ जाता है, इमेज इधर उधर घुमा दो भैया, घूम गई। अब आ जाते हैं वापस से इसी पे। वापस से आने के बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये रैप टेक्स्ट वाला और ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड वाला ऑप्शन क्या है, ये भी हम देखते हैं। ये सेलेक्ट पैन वाला जो ऑप्शन है, ये होम टैब में सेलेक्ट वाले में सेलेक्ट पैन वाला, देखो यहाँ जो ऑप्शन था वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैन नजर आ रहा है। तो होता क्या है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप इस बटन पे क्लिक करने शो और हाइड कर सकते हो, शो ऑल हाइड ऑल, ठीक। या फिर आप इस पर सिंगल, जैसे कि आप एक और इमेज ले आते हैं, भी रुको शेप में आएंगे तो बताते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें ये मेन समझना है कि इस इमेज को डिलीट करते हैं और हम थोड़ा सा टेक्स्ट लाते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और अब अगर हम इमेज लाते, देखो यहाँ पे ये पहले पैराग्राफ के एंड होते ही, और अब अगर हम इमेज लाते हैं जाके, तो देखो ये क्या हुआ, मेरा जो पैराग्राफ है वो नीचे चला गया। ये तो गलत हो रहा है। तो ये जो रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है तब काम आता है। जैसे कि और जूम कम कर रहे हैं, प्रॉपर आपको विजन होगा, प्रॉपर आपको दिखेगा। एक बार हम भी देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है। हाँ, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो अब ये यहाँ पर हम रैप टेक्स्ट में आते हैं, स्क्वायर टाइप थ्रो वाला ऑप्शन जब आ जाएगा, जैसे कि थ्रो वाला ऑप्शन हमने अप्लाई कर दिया, तो थ्रो देखो ये बाकायदा मतलब टेक्स्ट आगे पीछे ले जा रहा है। मतलब जब इमेज नीचे आ रही है तो टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, और इमेज ऊपर जा रही है तो टेक्स्ट नीचे जा रहा है। ये थ्रो का काम होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टॉप एंड बॉटम लगा देंगे तो देखो इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये देखो ऑप्शन ये आ नहीं रहा है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, इमेज को हटाते हैं, वापस यहाँ पर इमेज लाते हैं, एक बार फिर से ले आते हैं। वो ऑप्शन उतना अच्छे से विजुअल नहीं हो पाया। अब देखो यहाँ पर आए, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे बिहाइंड टेक्स्ट लगा दिया तो देखो वो टेक्स्ट के पीछे इमेज है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है एज पर, अगर आप यूज करते हो तो ये देखो ये इमेज को हमने यहाँ छोटा कर लिया, और अगर मेरा ये पैराग्राफ था जैसे यहाँ पर ये, तो मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके पहले यहाँ ले आया, फिर यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकता हूँ। वर्ड है हमारे पास, हो सकता है जैसे कि इन टेक्स्ट लाइन, हाँ इन टेक्स्ट विथ लाइन, ये यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज ना करना चाहें तो एक ऑप्शन इसमें तो नहीं, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में बढ़िया ऑप्शन होता है जो कि और भी आपको अट्रैक्टिव बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम टॉप एंड बॉटम, नहीं दैट्स इट, इतना बहुत है। अभी मैं एक दो ऑप्शन इसमें बता दूंगा तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंसर्ट में शेप में कोई भी शेप लगा सकते हो, लेकिन हम एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल पे, जैसे कि आपको यहाँ सामने नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को ऑन करते ही, इस रेक्टेंगल पे क्लिक करते ही, ये देखो ऊपर भी यहाँ ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम यहाँ शेप फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पर हैं, जो कि शेप में डिफरेंट कलर आप दे सकते हो। देखो यहाँ पर ये डिफरेंट कलर हैं, जैसे इस पर क्लिक कर दो,
या फिर आप कर्सर ले जाओ, आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जैसे कि हमने इस पे क्लिक कर दिया। दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, तो चलो इस पे क्लिक कर देते हैं। अब शेप की आउटलाइन या फिर शेप फिल में जाके और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मोर फिल कलर में आप डिफरेंट कोई कलर अपना खुद का RGB कलर देके बना सकते हो। शेप आउटलाइन में आप कोई भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे विथ इसकी बढ़ा सकते हो, विथ बढ़ा दोगे, विथ का कोई दूसरा कलर दे दोगे। अब इसी तरीके से और भी ऑप्शन है कि इसको डैश में बदल सकते हो, आउटलाइंस को देखो डैशेस में आ रही हैं। फिर इसी तरीके से शेम यहाँ पर शेम आउटलाइन एरोस में दे सकते हो, लेकिन एरोस काम करेंगे नहीं, जब एरो वाला हम शेप लाएंगे तब वो स्पेशली इसके लिए यूज होता है। इसके अंदर एक और भी होता है कि हम यहाँ पे ग्रेडियंट दे सकते हैं डिफरेंट टाइप का, या फिर मोर ग्रेडियंट पे जाकर वहाँ हम अपना ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ 3 ये पॉइंट दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट पे अलग अलग कलर, जैसे यहाँ ग्रीन हो गया, पहले हम दे देते हैं, काम करते हैं ऑरेंज, पहला दे देते हैं हम ऑरेंज, दूसरा हम दे देते हैं यहाँ पे वाइट, और तीसरा हमारा दे देते हैं हम डार्क ग्रीन। और इसका जो ओरिएंटेशन है इस तरीके से थोड़ा लगा देते हैं, तो देखिए बढ़िया सा एकदम आपको नज़र आ रहा होगा कलर। अगर पैटर्न फिल करना है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो पैटर्न फिल हो जाएगा। अगर आप पिक्चर को फिल करना चाहते हैं, इसके अंदर इंसर्ट पे क्लिक करिए और फ्रॉम अ फाइल पे जाके यहाँ पर कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं शेप के अंदर। मतलब यहाँ पे जैसे कि इस पर क्लिक किया था हमने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गए थे हम लोग कहाँ पे गए थे, हम लोग यहाँ पे गए थे पिक्चर इफेक्ट, नहीं एक सेकंड, एक ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया था जो कि ये क्रॉप के अंदर क्रॉप टू शेप था, और यहाँ पर ये ऑप्शन था कि हम इसको शेप में कन्वर्ट कर पाए थे। वैसे ही शेप के अंदर हम इमेज भी रख पा रहे हैं। अब इसका यूज करते हैं और बताते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सेंस क्या बनता है। अब जैसे कि पहले तो कंट्रोल Z करते हैं, यार देखो हमको ये बकवास लग रहा है जो इसके अंदर इमेज आई है। अभी हम कंट्रोल Z जहां तक जा रहे हैं, हाँ बस ये बढ़िया कलर लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और हम लोग बैकवर्ड करते हैं, तो देखो ये पीछे चला गया, और फॉरवर्ड करते हैं तो ये आगे आ गया। ये होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम, कि अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे सेलेक्ट पैन 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उन 2 ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम लोग वहां पर देख सकते हैं, या फिर आगे पीछे बुला सकते हैं, या फिर इसको शो हाइड करवा सकते हैं। डन इट? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो MS वर्ड खुल गया फिर से। यहाँ पे आ जाते हैं, इस शेप को लेते हैं। इस शेप में आप देखो यहाँ पर क्या रह गया, शेप इफेक्ट वाला ऑप्शन है गया। यहाँ पर जाके अगर प्रीसेट में ये वाला ऑप्शन लगा देंगे तो बढ़िया सा देखो क्या एकदम अलग सा लग रहा है, एकदम शेप, क्या मजा आ रही है देख के इसको। ये होता है शेप की पावर। शेप में इतना ही बहुत कुछ है, इससे ज़्यादा आप क्या ही इसके अंदर चाहें तो इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर जब राइट क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा ऐड टेक्स्ट का। हमने लिख दिया इंडिया, या भारत लिख देते हैं, हम लिख देते हैं भारत लिख दिया, कंट्रोल A किया, फिर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, बोल्ड कर लिया, फॉन्ट को पूरा कैपिटल लिख दिया, अपर केस कर दिया, और टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्लूनेश में कर दिया। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में। उसको सीखने के लिए हमें ये सब हटाना पड़ेगा, तो हम इसको हटा देते हैं। स्मार्ट आर्ट में आते हैं। स्मार्ट आर्ट में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम एक प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे कि प्रोसेस में हम किस तरीके से, अभी साइकिल दिखाते हैं। साइकिल्स में हम फ्री वाला लेआउट चूज करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमें समझाना है आपको। तो यहाँ पर मेरे सामने आ जाता है जैसे कि कोई प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाँ चलो आइडिया आ गया। इस पर क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर ये वाले ग्रुप में ओके कर देंगे। थोड़ा सा जूम कम करेंगे। अब पहला वाला ऑप्शन जो है, अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये MS ऑफिस का के अंदर पहला जो ऑप्शन सीखेंगे वो क्या सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे MS वर्ड सीखेंगे। ये M कैपिटल कर देते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ MS ऑफिस के अंदर अब सेकेंड पॉइंट क्या सीखने वाले हैं, MS ऑफिस के अंदर एक्सेल सीखेंगे।
थर्ड आ जाते हैं हम लोग MS ऑफिस के अंदर हम लोग यहाँ पे PPT मतलब पावर पॉइंट सीखने वाले हैं। तो ये तो हो गया, चलो एक बढ़िया सा एक ग्राफिक्स वाला टाइप में दिखा देना, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पर जाके इसको बढ़िया सा 3D वीडी वे दिखे दे सकते हो। जैसे कि मेरे को ये बढ़िया लग रहा है इस वक्त देखने में, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए भैया। हमने जैसे ये वाला लगा दिया। अब इसमें कह रहा है इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऐसे ला सकते हो, इसको ऐसे दिखा सकते हो, इसको ऐसे दिखा सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप का यहीं पे शेप चेंज करके देख सकते हो। आप कह रहा है ये इस तरीके से भी दिख सकता है, तो डिफरेंट आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया स्मार्ट आर्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्मार्टली प्रेजेंट करने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज किया गया। अब हम लोग बाहर आते हैं, कंट्रोल A करते हैं, डिलीट करते हैं, सब कुछ चला जाएगा। बाहर आना पड़ेगा। चार्ट्स वाला ऑप्शन हमने जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम नहीं सिखाएंगे, हम क्या सिखाएंगे अब आपको स्क्रीनशॉट, जो कि सबसे बढ़िया वाला भाई हमको लगता है, लेकिन यहाँ पे काम करता है थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्विक एंड फास्ट वाला सेंस। तो कैसे, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम स्क्रीन क्लिपिंग, देखो अगर आपको MS वर्ड के अंदर का क्लिप करना है, जैसे ही आपने स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया आप तुरंत MS वर्ड पे दोबारा क्लिक कर दो तो ठीक है। और आप यहाँ पे कोई भी, जैसे कि हम ये सीख रहे हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही छोड़ेंगे देखो वो ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। लेकिन बाहर आते हैं, एंटर करते हैं, देखो यहाँ पर आ गया। अब हम वापस इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट में गए और स्क्रीन क्लिपिंग में गए अगर, तो याद रखना अगर MS वर्ड पे क्लिक करना भूल गए तो वो डेस्कटॉप पे ही रह जाएगा। आप डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हो, जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे ही अपने लोगो का स्क्रीनशॉट लिया, जैसे छोड़ेंगे वो लोगो वहां चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्विक, फिर से रिपीट करते हैं, कंट्रोल A डिलीट कर देते हैं, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग और तुरंत MS वर्ड पे क्लिक करना है हमको। देखो यहाँ पे आ गए। अब मैंने कहा कि मैं ये पूरा जैसे कि ये वाला ग्रुप सीख रहा हूं, तो मैंने कहा इसका स्क्रीनशॉट ये रहा। तो ये तो हो गया। चलिए देखते हैं आज हम लोग ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने सीखा इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप, जिसके अंदर हम लोग ने पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स को तो नहीं देखा है, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ देख लिया है। तो इसी के बेस पर आपका पेस है आज का, आपका ये असाइनमेंट जो कि आपको क्रिएट करना होगा। तो मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो इतना ज़्यादा जब मज़ा आ गया है तो भैया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल अनुज कंप्यूटर क्लासेस, अनुज सर की डिजिटल पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भैया। शेयर तो दबा के शेयर करो यार, क्या मतलब है शेयर नहीं कर रहे हो सब लोग वीडियो को, हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टिल एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।